हर 1 घंटे में एक महिला की मौत हो जाती है। भारत में हर रोज लगभग 20 महिला दहेज के कारण अपनी जान गंवाती हैं। एक लड़की के जन्म लेते ही उसके माँ बाप उसके सपनों के साथ साथ उसकी शादी के खर्च भी जोड़ने लगते हैं, कभी गहनों के रूप में, कभी नगद के रूप में और कभी उसकी जिंदगी के कीमत के रूप में। जिस प्रथा की शुरुआत सुरक्षा के नाम पर हुई थी, आज वही प्रथा हजारों बेटियों की कब्र बन चुकी है। भारत में शादी को हमेशा से एक पवित्र संस्कार माना गया है। दो परिवारों का मिलन, रिश्तों का शुरुआत और सामाजिक परंपराओं का उत्सव, यही शादी की असली पहचान रही है। लेकिन इसी पवित्र परंपरा के साथ एक ऐसी कुकर्ता भी जुड़ गई है जिसने हजारों महिलाओं की जिंदगी छीन ली जाती है। इस कुकर्ता का नाम है दहेज प्रथा। आज भारत में हर साल हजारों महिलाएं दहेज के कारण अपनी जान गंवाती हैं। कई महिलाएं मानसिक और शारीरिक अत्याचार सहती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये प्रथा आखिर शुरू कैसे हुई? क्या किसी एक व्यक्ति ने दहेज प्रथा शुरू की? क्या ये हमेशा से लालच की प्रथा रही या फिर इसका असली उद्देश्य कुछ और था? इन सवालों का जवाब पाने के लिए हमें इस वीडियो के माध्यम से हजारों साल पीछे चलना पड़ेगा। दहेज प्रथा की जड़ें प्राचीन भारत समाज में भी मिलती हैं, लेकिन उस समय इसे दहेज नहीं बल्कि स्त्री धन कहा जाता था। प्राचीन ग्रंथों में जैसे मनु समृद्धि, महाभारत और अन्य धर्म शास्त्रों में स्त्री धन का उल्लेख मिलता है। स्त्री धन का अर्थ है वह संपत्ति जो शादी के समय लड़की को दी जाती थी। यह संपत्ति लड़की के माता पिता, रिश्तेदारों या फिर मित्रों द्वारा दी जाती थी। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझने का जरूरी है, यह संपत्ति लड़की की अपनी होती थी, उस पर उसके पति या फिर ससुराल वालों का कोई अधिकार नहीं होता था। स्त्री धन में क्या क्या शामिल होते थे? स्त्री धन में कई प्रकार की चीजें शामिल होती थी, जैसे सोना चांदी की गहने, कपड़े, जमीन या संपत्ति, पशु या नगद धन। इन सब का उद्देश्य था कि अगर किसी कारण से लड़की को भविष्य में कठिनाई हो जाए, जैसे पति की मृत्यु या फिर आर्थिक संकट, उसके पास अपना भी आर्थिक सहारा हो। इसीलिए प्राचीन भारत में स्त्री धन को महिला की सुरक्षा का धन भी माना जाता था। महाभारत और रामायण में भी स्त्री धन का परंपरा चलता था, जैसे कि सीता माता का विवाह। जब राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता माता का विवाह भगवान राम से किया, तब उन्होंने सीता को बहुत सारी संपत्ति उपहार के रूप में दिए थे। लेकिन ये उपहार राम भगवान के लिए नहीं थे, बल्कि सीता माता के लिए थे। और महाभारत में भी द्रौपदी के विवाह के समय उसे भी गहने और संपत्ति दी गई थी। यह संपत्ति स्त्री धन के रूप में था। इससे यह समझ में आता है कि प्राचीन काल में भी उपहार देने का परंपरा चलता था, लेकिन यह लालच या मजबूरी का परंपरा नहीं थी। और आजकल के जनरेशन के लोग, अगर उनका बेटा कर्मचारी है तो उन्हें भी बाइक चाहिए प्लस कैश चाहिए। अगर उनका बेटा कांस्टेबल है तो उन्हें भी बाइक चाहिए प्लस कैश चाहिए। अगर उनका बेटा आईएएस ऑफिसर है तो उन्हें फ्लाइट चाहिए, फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए प्लस कैश चाहिए। और ये सब चीज के लिए लड़की वालों पे दबाव भी किया जाता है और लड़की वाले इन डिमांडों को पूरा भी करते हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं चलता था। पहले स्त्री धन चलता था जो कि स्त्री को दिया जाता था, दहेज प्रथा नहीं चलता। समय के साथ साथ समाज बदलता गया और स्त्री धन के परंपराओं में बदलाव आने लगा। मध्यकाल में भारत में कई सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हुई। इन दौरान समाज में दहेज प्रथा का व्यवस्था मजबूत होने लगी, महिलाओं की स्वतंत्रता कम होने लगी और उनका सामाजिक दर्जा भी घटने लगा। धीरे धीरे स्त्री धन के परंपराओं में बदलाव आने लगी। अब कई जगहों पर यह संपत्ति लड़की के बजाय उनके पति या फिर ससुराल वाले के नियंत्रण में आने लगी। यही से दहेज प्रथा की शुरुआत होने लगी।